आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। जनाब ने जो अपना सॉरी टू से वाला व्लॉग डाला है उसमें जनाब जो है दरवाज़ा खोलते हैं, यानी कि एक बेल बजती है और उनको पता नहीं है कि कौन आएगा, और उनको ये भी दिख रहा है कि जो वीडियो के डिस्प्ले में जो दिखाई दे रहे हैं वो जाने पहचाने नहीं है। तो क्या ऐसा होता है कि अगर कोई जाने पहचाना आदमी ना हो तो क्या दरवाज़ा आप ऐसे ही खोल देते हैं? यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ऐसी होता है ना, अगर पहले आप पूछते हैं कि आप कैसे आए हैं, किससे मिलने आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत घर पे आ गए हो। ऐसा भी होता है ना कई बार। सेफ्टी की वजह से ये वीडियो को डोर जो लगाते हैं जिससे कि बाहर से आने वाले की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और हाँ, आप इस पर बात भी कर सकते हैं, आपको वॉइस में आप बात कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं देख सकता है। तो ऐसे में जनाब जो है ना उसको देखकर और दरवाज़ा खोल देते हैं। जब अजीब सा देखते हैं तो मैडम जो दूर से कह रही हैं हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिल्कुल ऐसे लगा कि जनाब जो है ना बिल्कुल बनने की कोशिश कर रहे हैं और ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उन्हें पता नहीं है कि जो आने वाला है वो कौन है। और यहाँ मैडम ने कोई सरप्राइज़ वाली बात नहीं करी कि हमने एक सरप्राइज़ प्लान किया है या एक सरप्राइज़ है, देखो भी ऐसा देखते हैं ये क्या है क्या नहीं है। और मैडम जैसे गैस वर्क करवा रही हैं कि भाई बताओ एनी गैस कौन है ये और पहचानो इनको। और जनाब जो है ना मैडम के एक अच्छे कंफ्यूज बच्चे की तरह से रोल निभा रहे हैं कि मैंने इन्हें देखा है नहीं देखा है, और कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए जनाब के हाथ में जो है ना वो आईफोन दिया जाता है जो न्यू लॉन्च हुआ है। उसके बाद भी जनाब पूरी एक्टिंग करते हैं कहाँ से कैसे क्या, और वो उसके बाद में आरती का नाम लेते हैं। अब फ़ोन और आरती का कहाँ से संबंध बैठ गया? इनमें से कोई आरती का हस्बैंड भी नहीं है जिसको मैडम के साथ साथ जो जनाब भी ना पहचानते हो। जिस तरह के इन्होंने प्रेजेंटेशन रहा, जिस तरह से ये आईफोन दिखाने का तरीका रहा और जिस तरह से जनाब का डोर खोलने का तरीका रहा, सारा का सारा ऐसे लगता है स्क्रिप्टेड, बहुत कमज़ोर सा है और बहुत कमज़ोर सी स्क्रिप्ट दिखाई देती है जो साफ पहचान में अच्छी तरीके से आ रही है। तो देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से आईफोन अभी लॉन्च हुआ और उसके बाद फटाफट ये आईफोन आ गया। ये आईफोन आया कैसे, इसके जितने भी पैसे हैं वो कहाँ से आए? ये इसी व्लॉगिंग से आते हैं। इसी व्लॉगिंग से आते हैं तो फिर इनके जो व्यूवर्स हैं तो उनका शुक्रिया अदा होना चाहिए, और बल्कि यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय उनको पूरा आईना दिखाया जा रहा है कि भैया तुम लोग तो जेलस हो, हेटर्स हो, और तुम्हें तो कोई भी चीज़ होगी तो उसमें जो है उसकी अच्छी तरह बखिया उधेड़ दोगे, उसकी सर्जरी कर दोगे, और तुम लोग तैयार बैठे हो कि जैसे कोई चीज़ आए और तुम जो है इस तरीके से बात करना शुरू करो। कहाँ मैडम कहती हैं अल्लाह ने हमें इस ऐसी तरीके से नवाजा है, सब चीज़ें दी हैं और हर इस तरीके से नवाजा है, उस तरह से भी नवाजा है। सारी बातें ये कहती है कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, हमें सब चीज़ है। भैया ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी व्लॉगिंग चल रही है, और ये जो व्लॉगिंग चल रही है वो इन लोगों के बल पे ही चल रही है जो लोग तुम्हें कमेंट कर रहे हैं। अगर अच्छा देखते हैं तो अच्छा कमेंट करते हैं, अगर तुम कोई ऐसी वैसी बात दिखाओगे तो वो गलत कमेंट तो करेंगे ही। अब देखिए अच्छों को जो ये नहीं हो पाता कि वो आईफोन जो है अपना बदल पाएँ। मान लीजिए बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं वो आज के डेट में स्टेटस सिंबल की तरह आईफोन किसी तरीके से ले लेते हैं, लेकिन जो हर साल जो इसके मॉडल्स बदलते हैं तो उसको लेने के लिए वो इस तरीके से नहीं कर पाते हैं। आज भी आईफोन कोई एक कॉमन फ़ोन नहीं है, और ये इसीलिए है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, और कॉस्ट के साथ साथ ये सिंबल स्टेटस बन गया है। और अगर आपने पुराना आईफोन ले रखा है तो दूसरा आईफोन वाला अपने आप को जो प्रीमियम समझता है, अपने आप को बड़ा समझता है कि मेरे पास तो न्यू मॉडल है और इसके पास पुराना मॉडल। मेरे हिसाब से ये टोटली पैसे की बर्बादी है। और जो लोग मेरे से सहमत ना हो तो डेफिनेटली वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हर साल जो मॉडल बदलता है उस मॉडल बदलने से ऐसे क्या फ़र्क पड़ जाता है। अगर आपके पास में 3 से 4 फीचर 5 फीचर कोई और आ जाते हैं तो सब लोगों के लिए तो वो फीचर नहीं है, और वो फीचर जो सब लोग उपयोग भी नहीं करते। तो ऐसे में नया आईफोन आना अपने आप में इस तरह की चीज़ नहीं रह जाता है कि भाई ये पुराना हो गया है तो अब ये काम नहीं करेगा तो इसलिए अब तो हमें लेना पड़ेगा। और जितने व्लॉगर्स हैं जो भी सोशल मीडिया पे हैं ये सब शो ऑफ का बिजनेस करते हैं, और शो ऑफ का बिजनेस करने की वजह से जैसे कोई इस तरह की चीज़ लॉन्च होती है उसको ला के दिखाएंगे, चाहे वो गाड़ी हो या फिर फ़ोन हो। हर चीज़ शो करना, शो ऑफ करना, ये इनका सबसे पहला काम होता है। और व्लॉगिंग का पहला कंटेंट ही ये है कुछ ना कुछ नया दिखाते रहो। अब नए दिखाते रहो क्या, आप लोगों से पैसा कमाते हैं और आप लोगों से पैसा कमाने के बाद में ये सब चीज़ें खरीदते हैं और ला के दिखाते हैं कि भाई देखो भी हम आज की डेट में ये ले आए या हम लेने जा रहे हैं। और यहाँ पे तो बात ये आती है ना, शॉपिंग करने भी नहीं गए, घर पे फ़ोन आ गया है।
अब देखिए, माँ ने फ़ोन दिला दिया है तो बच्चा ये कह रहा है कि अगर मैं सुधरना भी चाहूँ तो किसी भी तरह से ये सुधर नहीं देगी। ये पूरे का पूरा मैन चाइल्ड का पूरा किरदार एक तरीके से निभाता है और डायलॉग भी आज की डेट में वही बोल रहा है। ये बच्चा है ना, अपनी बात ठीक से ना कह नहीं पाता, इसको चीज़ें ज़्यादा याद आती है। पूरा सेंटेंस बोलने में कम से कम 4 बार चीज़ें कह दिया। जनाब की बात तो सुन लीजिए, कह रहे हैं मैं लूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लूँगा, लेकिन एक डेढ़ महीने बाद में लूँगा। 1-1.5 महीने बाद में क्या ये सस्ता हो जाएगा, या फिर जो 1-1.5 महीने बाद में तुम्हारी कोई लॉटरी खुल जाएगी। पर क्या है, कुछ ना कुछ तो कहना ही है कि भाई अम्मी ने फ़ोन दिलाया है और उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी ले लेता, लेकिन अब अम्मी तो मेरी ही है तो मेरे लिए फ़ोन लाएंगी। अब आप देखिए, अब बारी आती है अम्मी की, यानी अम्मी अपने जो है मैन चाइल्ड की ईगो को डिफेंड करने के लिए आ जाती हैं और ये कहती हैं कि लाड जो होता है ना, हाँ लाड तो बच्चों को ही लड़ाया जाता है। एक बच्चा छोटा है, एक बच्चा बड़ा है, बड़ा हो गया तो क्या हुआ, अम्मी के लिए तो सारे बच्चे हैं। तो मैडम जो है अम्मी की तरह बोलती हैं और कहती हैं कि लाड तो लगाना ही पड़ता है, और मैं लाड नहीं लगाऊंगी तो कैसे होगा, बच्चा तो बच्चा है ना, बच्चा कभी भी रोने लगेगा तो फिर क्या करेंगे। तो लाड के लिए जो है ना ये फ़ोन मंगा दिया है यहाँ पर। अब भाई वो तो कह रही है कि भाई ये तो मेरा लाड है और शुरू से ये तो ऐसे ही रहेगा, मतलब जब तक ये जनाब रहेंगे तो जनाब इसी तरह से मम्मी के लाडले बने रहेंगे और उनको इस तरीके से उनकी ईगो को बूस्ट करते रहेंगी, उनकी सब चीज़ों का ध्यान रखते रहेंगी। और मैन चाइल्ड कुछ नहीं करेंगे अपनी वाइफ के लिए। मम्मी खाना खा रही हैं, लेकिन क्योंकि फ़ोन आ गया है तो बच्चा कैसे रुक सकता है, तो उनको फ़ोन दे दिया उसको खोलने के लिए, अनबॉक्सिंग करने के लिए। खुद तो अनबॉक्सिंग भी नहीं कर सकते, ये अनबॉक्सिंग भी जो है ना मम्मी करेंगी इनकी। अब फ़ोन की अनबॉक्सिंग होगी। अब आप देखिए, एक शॉट दिखाया है, पहले बच्चे को दिखाया है, उसके बाद में आईफोन को दिखाया है। क्या ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से ये बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसी तरीके से ये आईफोन भी इम्पोर्टेंट है। भाई वाह, अब आईफोन है ही ऐसा कि जो भी खरीदता है ना, जितना आईफोन वाले एडवर्टाइज नहीं करते उससे ज़्यादा तो वो एडवर्टाइज कर देता है। इसी तरीके से आगे से, पीछे से, ऊपर से कैमरा घुमा के सारे के सारे शॉट्स जो है ना आईफोन के लेकर रख दिए। एक बार तो ऐसा लगता है कि आईफोन का कोई ऐड देख रहे हो, और ये सब जो है ना सिर्फ शो ऑफ है। भाई आईफोन ले लिया एक बार, अगर आप बता देते हो तो इतना काफ़ी नहीं है, लेकिन आईफोन के ऊपर आराम से 3-4-5 मिनट का कंटेंट खींचा जा सकता है, बात की जा सकती है, उसको अनबॉक्सिंग की जा सकती है, और अनबॉक्सिंग भी तरीके से की जा सकती है। उसके बाद में आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, कैमरे से जो हर तरह से उसकी तस्वीरें बना दीजिए, उठा कर, बैठा कर, लिटा कर। और जैसे बच्चा होता है ना छोटा, ये चलना भी जानता है, ये बैठना भी जानता है, ये लेटना भी जानता है। भाई आ गया आईफोन, सबको दिखाई दे रहा है। तुमने अगर दिखा दिया, बॉक्स से निकाल कर दिखा दिया, तब भी वो काफ़ी हद तक आईफोन ही है। उसको लिटा के, बैठा के, सब तरह के सुला के सब ये दिखाओगे तभी पता लगेगा क्या ये आईफोन है। टोटली शो ऑफ करते हो और कुछ नहीं करते हो, शो ऑफ है ये। और अगर इस्लाम को मानते हो तो शो ऑफ करने को बहुत ज़्यादा बुरा माना गया है। अब इसके बाद में नेम रिवील के बारे में बात करने लगे, कितना रिस्पॉन्स आया, सब लोगों ने बहुत अच्छा बताया। इन्हें पता नहीं कि नेम रिवील इनके ना पहले से हो जाते हैं। जब इन्होंने गाना लॉन्च किया तो गाना जिस नाम से रजिस्टर्ड है वो सामने आ गया, उसमें साफ लिखा हुआ था, इनका नाम लिखा हुआ था पूरी तरीके से, कौन चला रहा है, कहाँ एड्रेस है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई थी। तो ये तो जनाब तभी पता लग गया था कि आपके बिजनेस का नाम क्या है। और इससे पहले घर का भेद लंका ढाए, इनकी जो प्यारी सी ननद है या फिर ये कि प्यारी सी बहन है इनकी, और हाँ क्यों भूल जाएं, बेटी भी है वो इनकी। उन्होंने जन्मदिन पर, यानी मैडम के जन्मदिन पे एक जैकेट बनवाई और उस जैकेट पे जो नाम लिखवाया वो यही लिखवाया था। अब घर में तो पता ही रहता है, तो उसे किसी तरीके से ऐसे तो नहीं कहेगी ना कि आप आने वाले बिजनेस का ये वाला नाम रखोगे, लेकिन उसने जो ना यही छपवाया उसके ऊपर, और एक जैकेट बनवाई और जैकेट पे नाम लिखवाया। और ये तब कब करवाया, जब इसका जन्मदिन निकल चुका था। 6 तारीख को जन्मदिन होता है और उसके भी 10 दिन बाद में वो मार्केट में गई और जाके उसने वो नाम बनाने के लिए दिया, और उसके बाद में वापस लेकर आई और जाकर गिफ्ट दिया कि भाई ये हमने पहले से सोच रखा था और हम ये गए थे, हमने दे दिया था, लेकिन जो नाम लिखने के लिए जो करते हैं वो लोग नहीं थे, जिसकी वजह से देर होगी। तो चलो भाभी को अब दे आते हैं। अब भाभी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, चलो भी ननद आई है, गिफ्ट दे रही है, बहुत अच्छी बात है, और इतना कीमती गिफ्ट इससे पहले दे ही चुकी है। और इससे पहले जब ये रेस्टोरेंट खोला था डब्बा ने,
तो डब्बा के रेस्टोरेंट का नाम भी जो पहली बार रिवील हो गया था वो इनके व्लॉग से ही हुआ था। यानी कि जब पापा को लेके गए थे और पापा जब वहाँ पे उतर रहे थे तो उनके शीशे में उसका नाम पूरा का पूरा आ रहा था। ये इनके यहाँ चलता रहता है कि तुम मेरे भेद खोलो मैं तुम्हारे भेद खोलूँ। जिस तरह से डब्बा का व्लॉग बाद में आया कि सास ससुर आ गए, उससे पहले जनाब ने और मैडम ने अपने व्लॉग में दिखा दिया। और जब पापा मम्मी को रेस्टोरेंट में लेके जाना था, एज ए गेस्ट लेके जाना था, 1 महीने बाद का सेलिब्रेशन करना था, तो वो व्लॉग आया ही नहीं था। पर उससे पहले वाले व्लॉग में मैडम और जनाब ने रिवील कर दिया कि ये लोग जो वहाँ गए थे, पापा वहाँ से घूमते हुए वापस आए चश्मा लगा कर टन। तो अब टन चश्मा लगा के आए थे तो क्या कहने की ज़रूरत थी कि आप जो कहाँ पे गए थे, ये कह कर उन्होंने सारी बात खोल दी और उन्होंने बता भी दिया। अब यहाँ पे भी नेम रिवील करने वाले का पक्ष का तो मैडम ने पहले ही कर दिया था। जो उनका व्लॉग था जिसमें ये दिखाने वाले थे कि नेम क्या होने जा रहा है, तो उस टाइम लाइट गई हुई थी और जब लाइट गई हुई थी तब ये इस तरीके से बात कर रही थी। तब 1 सेकंड के लिए मतलब एक ऐसा शॉट आया था जिसमें कि उस लेबल के ऊपर कपड़ा ही नहीं पड़ा हुआ था, तो क्लियर कट दिखाई दे रहा था क्या नाम है क्या लोगो है, सब कुछ दिखाई दे रहा था। भाई ध्यान से देखो तो इनके यहाँ कुछ भी छुपता नहीं है, वो सारी चीज़ें पहले से रिवील हो जाती हैं और बस सिर्फ नाम के लिए व्लॉग बनाया जाता है। अब बात करें अगर नेम रिवील सेरेमनी की, तो नेम रिवील जो सेरेमनी है ये तो बेसिकली कई बार बहुत लार्ज स्केल पे की जाती है। आपको बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर और इन सबको बुलाते हैं कि भाई जो सेलिब्रिटी हैं, तो फिर अगर एक कोई लॉन्च कर रहे हैं, अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो उसको ब्रांड लॉन्च करने के लिए ऐसा किया ही जाता है और वहाँ पर नेम जो रिवील किया जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवरेज मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, तो इस तरह से किया जाता है। इन्होंने सारा किस्सा अपने घर में ही ख़त्म कर दिया और वो भी सिंपल तरीके से, कहीं कोई इनोवेशन नहीं दिखाई दे रहा था। जिस तरह से इन्होंने बच्चे का नाम रिवील किया था उसमें एटलीस्ट कोई इनोवेशन दिखाई दी इनकी तरफ से कि किस तरह से इन्होंने लेटर्स को 1 बाय 1 वहाँ पर डिस्प्ले किया और वो भी विद लाइट किया गया और सब लोग जो फैमिली के थे वो सब लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। हालांकि वो जो आइडिया था वो भी इन बच्चों का था, इनका आइडिया तब भी नहीं था। तो मैं तो यही कहूँगा इनके पास आइडियाज़ की इन सब की बिल्कुल कमी है, दिमाग काम नहीं करता है इनका। इसलिए ऐसे साधारण से तरीके से, घटिया कहना ज़रा बुरा लगता है इसलिए मैंने कहा कि साधारण से तरीके से इन्होंने नेम रिवील कर दिया। अरे जब तुम डिज़ाइनर सूट बनाने का इस सब का जो बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आर्टिस्टिक होना चाहिए था ना, इसमें कुछ ना कुछ तो क्रिएटिविटी होनी चाहिए थी कि किस तरह से नाम रिवील किया जाएगा। इनकी सारी क्रिएटिविटी तो निकल जाती है गालियाँ ढूंढने में कि किस तरीके से लोगों को बोलना है और क्या बोलना है। मेरे हिसाब से बहुत ही एहसान फरामोश व्लॉगर्स हैं ये, क्योंकि जिनकी वजह से ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं उन्हीं को जो है बोलने के लिए आ जाते हैं। भाई तुम जो है कहने की अगर ताकत रखते हो तो सुनने की भी ताकत रखो, क्योंकि ये तो सोशल मीडिया है। ये सोशल मीडिया पे जब तुम सब चीज़ डाल रहे हो तो लोग तो अपनी पसंद नापसंद ये तो बताएंगे ही ना। तो अगर पसंद है तो ठीक है और नापसंद है तो आप गुस्सा हो जाओगे, मतलब ज़बरदस्ती करोगे। भैया इस देश में इलेक्शन होते हैं, सरकार चुनी जाती है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, उसको भी 100% वोट नहीं मिलते, लेकिन फिर भी वो उस देश का राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री ये कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो उन सब की नुमाइंदगी करता है और उन सब का ख्याल भी रखता है। और सारी योजनाएं जो बनाई जाती हैं सारे देश के लिए बनाई जाती हैं, ऐसे नहीं कि जिन्होंने वोट दिया है सिर्फ उनके लिए बनेंगी। तो तुम लोगों ने कैसे मान लिया कि तुम्हारे व्लॉग के नीचे बस सब लोगों को अच्छे कमेंट करने हैं, बुरे कमेंट किसी को नहीं करने हैं। ये बैन है, अगर आप करोगे तो हम आपको तलने की जो बद्दुआ दे देंगे कि तुम तले जाओगे, तुम ये होगा और तुम बुरे हो, तुम जो सेल्फिश हो और तुम लोग जो जलनखोर हो और तुम्हें जो है हर चीज़ का बुरा ही बोल। अब उसके बाद में मैडम जो है ना बच्चे से कंटेंट कुमार से कंटेंट निकालने के लिए उनके पास आ गई, क्योंकि उनके नेल्स जो कट करने थे और उसके बाद में इस तरीके से बात कर रही हैं, भाई मैं ऐसा करूं तो ये अच्छा नहीं लगता, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता। और ये वही मैडम है जिनको बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही थी इस बात के लिए कि बच्चे से किस तरह से बात करती है, कभी छोटू कहती है, कभी गाली सूचक शब्दों से उसका उपयोग करती है। और ये वही मैडम है जो कि गांव में जाके इंग्लिश बोलने से बाज नहीं आती, मतलब वहाँ एक वर्ड भी जो है हिंदी का बोलने में इनको शर्म आती है, वहाँ उन सब के सामने अपनी इंग्लिश पूरी झाड़ती हैं। और यहाँ पे घर में अपने बच्चे के साथ में कैसी लैंग्वेज में बात करना है, किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, वो नहीं करती। मैं तो ये कहूँगा कि एक मातृत्व का भी जो अपमान करती हैं अगर ऐसा कर रही है। माँ बच्चे को इतनी अच्छी बातें सुनाती है, सिखाती है और उसी बातों को सीख के वो बड़ा होता है। माँ पहली टीचर होती है बच्चे की।
अब इसके बाद में पापा आ गए, यानी कि मैडम के पापा आ गए, क्योंकि वो उस दिन नहीं आ पाए थे। क्या होता है, बहुत कम होता है कि जब पापा भी हो मम्मी भी हो, दोनों एक साथ हो। इतनी दूरियां हैं, इतने फ्रैक्शंस हैं कि किसी फंक्शन में भी साथ खड़े होने में दिक्कत होती है। अभी दोनों के दोनों वहाँ के रेस्टोरेंट पे दिखाई दिए थे। रेयर ओकेशन होते हैं जबकि ये दोनों के दोनों साथ होते हैं। एक तरफ तो वो अपने पापा को भी बहुत अच्छे बताते हैं, अम्मी को भी बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन फिर भी ये फ्रैक्शन आज इस उम्र में आके, इस उम्र के पड़ाव पे आके, जहाँ की सबको साथ चाहिए होता है, वाइफ को हस्बैंड का और हस्बैंड को वाइफ का चाहिए होता है, लेकिन नहीं, इनके यहाँ इस तरीके से ही चलेगा। और भाई क्या कहें, अपनी मम्मी पापा की क्या इज्जत करना है, क्या नहीं करना है। ये वो लोग हैं कि ज़रूरत पड़ने पे अपनी मम्मी पापा से भी झूठ बुलवा देते हैं। बस इनकी बात जो बड़ी होनी चाहिए, इनको कहीं शर्मिंदा ना होना पड़े, फिर उसके ऊपर जो है माँ और बाप जो है वो ट्रोल हो जाए, वो कोई बात नहीं है। अब भाई क्या पूछोगे आप, किसी से भी अपने घर के लोगों से ये पूछोगे कि आपको नाम कैसा लगा, आपको लोगो कैसा लगा, आपको म्यूज़िक कैसा लगा, कौन आपको कहेगा, ख़ास तौर से कैमरा ऑन के ऊपर, कि ये चीज़ सही नहीं थी या ये चीज़ ठीक नहीं थी। भाई बहुत सारे लोग तो सजेशन भी देते हैं कि हाँ हमें अच्छा लगा, लेकिन इसमें अगर ये होता तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। इवन देन बहुत सारे सजेशन जो है बहुत ही पॉजिटिव सजेशंस भी आते हैं। कई बार आदमी माइंड भी अपना चेक कर लेता है, चेंज कर लेता है। इनको कोई भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म तो पसंद है ही नहीं, तो इसलिए ये ऐसी बात है कि ये जैसा कर रहे हैं बस वही सही है। इन्हें इतना पता है कि दुनिया में अगर कोई काम सही कर सकता है तो वो हम कर सकते हैं। बाकी सब लोग जो जेलस करते हैं और हेटर्स हैं और हेट करते हैं और अपने आप को सक्सेसफुल, अपने आप को सही साबित करने के लिए इंस्टा पे जो फॉलोअर्स हैं उनकी संख्या अब 50,000 यानी 50K क्रॉस कर गई है। ये सब इन्फॉर्मेशन बार बार आके जो है बीच बीच में दे रहे हैं कि भाई हमारे इतने पेज पे इतने लोग हो गए हैं और अभी 24 घंटे हुए हैं। देखिए, पेजेस को लाइक करना एक फॉलोअर्स का काम हो सकता है, लेकिन आपके जो लॉट्स हैं, आपके जो कपड़े हैं, आपके जो ये सब क्लोथिंग रेंज आएगी, वो कितना लोग एक्सेप्ट करते हैं। और शुरुआत में तो भाई बहुत सारे लोग ले भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद में आपकी जो क्वालिटी और आपकी जो कॉस्ट होती है उसके हिसाब से आदमी जो उसके बाद में रिपीट ऑर्डर देता है, अदरवाइज वो ऑर्डर आने टोटल बंद हो जाते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप लोग इस पेज पे आने वाले लोगों की संख्या को ध्यान में मत दो। अगर हाँ वहाँ पे जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से लोग बाग जो आपके रेंज के बारे में पूछ रहे हों या आपके रेंज के प्राइस के बारे में पूछ रहे हों या ये कह रहे हो कि भी हमें इतनी चाहिए, ये इतनी नहीं चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे हो, आगे बिजनेस की बातें कर रहे हो, तब आपके लिए ये एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ ठीक है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ज़रूर हम जो अपने बिजनेस को ग्रो कर लेंगे। मैं तो यही कहूँगा, डिल्यूजन की दुनिया में रहते हैं और उसी पर आगे चल रहे हैं। और दूसरी बात ये, इम्प्रूवमेंट्स को इम्प्रूवमेंट समझो। वो इम्प्रूवमेंट का करने का मतलब ये नहीं होता कि उससे पहले जो हो रहा है वो ख़राब था, बेकार था। ऐसा कहा जाता है कि जो आप पहले कर रहे थे वो आप उस टाइम की अकल से अच्छा कर रहे थे, लेकिन आज आपको एक नया रास्ता मिल गया तो आज जो आपकी अकल है आप उसके हिसाब से अच्छा कर रहे हो। तो कभी भी इम्प्रूवमेंट का मतलब जो है ख़राब नहीं होता, इम्प्रूव का मतलब हमेशा पहले से अच्छा होता है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ में हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। आपका इस सब के बारे में क्या विचार है और आप इनके कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि जिस तरह का ये ड्रामा करते रहते हैं या आईफोन का ये जो ड्रामा इन्होंने किया है, ये सब आपको कैसा लगा, इस पे आपके क्या विचार हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और एंड में अपना ख्याल रखिए। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।